अस्सलामु अलैकुम। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं। यहूदियत है, ईसाईयत है और मुसलमान हैं, इस्लाम। अब सवाल ये होता है कि इनमें से जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत में जाने के लिए ये सवाल हमारा इसलिए ज़हन में आता है क्योंकि ये तमाम अहले किताब हैं। यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, ईसाई जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। तो सवाल ये है कि जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत में जाने के लिए इस सवाल का जवाब जो मालूम किया, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के इन तीनों मज़ाहिब के उलमाओं को मदऊ किया गया। इनके वक्त के अज़ीम उलमाओं को बुलाया गया और उनसे ये सवाल किया गया। तो जो आलिम इस मुसलमानों की तरफ से थे, उन्होंने एक बहुत ही मुख्तसर और जामिया जवाब दिया, जिसके बाद तमाम दीगर उलमा बग़ैर कोई जवाब दिए वहाँ से चले गए। उनका जवाब कुछ यूँ था कि अगर यहूदी जन्नत में जाएंगे तो मुसलमान भी उनके साथ जन्नत में जाएंगे, क्योंकि यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं और हम भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों में से हैं। और ईसाई अगर जन्नत में जाते हैं तो हम भी जन्नत में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं और हम भी यानी मुस्लिम्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भी पैरोकार हैं। लेकिन अगर मुसलमान जन्नत में जाते हैं तो सिर्फ़ मुसलमान ही अकेले जन्नत में जाएंगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना तो ईसाई मानते हैं और उन पर ईमान लाते हैं और ना ही यहूदी। तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाइस अगर मुसलमान जन्नत में जाते हैं तो उनके साथ और कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हमारे लिए फ़र्ज़ है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने हमें तमाम रसूलों को मानने का हुक्म दिया है। अगर हम तमाम रसूलों को नहीं मानते हैं, उस वक्त तक हमारा अक़ीदा ही मुकम्मल नहीं हो सकता।